बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक और बीपीएससी पास शिक्षक ये एक लंबे समय से ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। आज दुर्गा पूजा के मौके पर शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से तोहफा देने का प्रयास किया है, भेंट देने की कोशिश की है। क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग में खास, ये बता रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। सर, सबसे पहले समय देने के लिए शुक्रिया आपको। धन्यवाद। हमने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम लोगों ने काफ़ी व्यापक इसमें डिस्कशन किया। एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद जो शिक्षकों के पिटिशन्स आए, जो जनप्रतिनिधि हैं, और भ्रमण के दौरान हम लोग क्षेत्रों में गए और जो फीडबैक मिला उसी के आधार पर हम लोगों ने शिक्षकों की कठिनाइयाँ कम से कम हो सकें और उन्हें सहूलियतें रहें पढ़ाने में, हम लोगों ने काफ़ी उदार शिक्षा नीति बनाई है, शिक्षा ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया है। और हम समझते हैं इससे अधिकांश शिक्षक इसमें संतुष्ट रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में जो उन्होंने इसको अनुमोदन भी किया है इसका, और हम लोगों ने खास करके ये क्राइटेरिया रखा है कि अगर कोई असाध्य रोग हो, दिव्यांगता हो, मानसिक समस्याएं हों, या कोई महिला विधवा हो, विडो हो, या सिंगल वुमन हो, या हस्बैंड वाइफ की टीम हो, तो इन सबों को प्राथमिकता देंगे हम लोग निश्चित रूप से पोस्टिंग्स में। और 10 विकल्प 10 ऑल्टरनेटिव्स वो दे सकते हैं और हम लोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, और हम लोग इसका सॉफ्टवेयर भी तैयार करेंगे। और ये नीति काफ़ी उदार है, लेकिन फिर भी किसी नीति में कभी कभी कोई न कुछ छूट ही जाता है या कोई विसंगति रह गई, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में, डिविजनल लेवल के अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी, और विभाग तो सेक्रेटरी के लेवल पर अध्यक्षता में इन विसंगतियों को भी हम दूर कर पाएंगे। और हम समझते हैं कि जब सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा, सारे पिटिशन्स मिल जाएंगे, जो बीपीएससी से क्वालिफाई किए हैं या सक्षमता पास किए हैं, दोनों पर लागू होगा। और दिसंबर माह के अंत तक जब छुट्टियां होंगी तब अपने अपने जगहों पर ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। और अब ये सरकारी सेवक होंगे, हम लोग प्रोग्राम करा करके राजकर्मी का दर्जा होगा, लेकिन इन्हें भी अनुशासन में रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत बड़ी राशि बजट में रखी है। जो बजट का आकार है 2,72,000 करोड़ का, तो उसमें 52,000 करोड़ शिक्षा विभाग के लिए, फिर 10,000 करोड़ सप्लीमेंट्री में लिया हम लोगों ने। तो मिड डे मील अच्छे से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, और पोशाक योजना हो या साइकिल योजना हो, या प्रोत्साहन राशियां जो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, या क्रेडिट कार्ड, इन सभी पर हम लोगों ने ध्यान रखा है। सर, एक सवाल ये है कि जो बीपीएससी पास शिक्षक हैं वो तो पिछले साल उन्होंने परीक्षा दी है, पास की है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास हैं, तो सर उनका जो वेतनमान वगैरह है, उनका वेतनमान का लाभ, जैसे मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक है पंकज कुमार करके, वो 2010 से नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, और वो उन्होंने बीपीएससी परीक्षा पास कर ली है, तो उनका जो वेतनमान का लाभ है वो 2010 से काउंट होगा या फिर ये नया वाला काउंट होगा? हम लोग निर्णय ले लेंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल रूल्स है बिहार सरकार के इन सब बातों पर बहुत क्लियर हैं, और उसी के अनुसार हम लोग निर्णय ले लेंगे। जो फाइनेंशियल रूल्स, बिहार फाइनेंशियल रूल्स के तहत हम लोग सारे निर्णय ले लेंगे, ताकि किसी तरह को कोई विसंगति नहीं रहे। तो ये हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार थे। साफ तौर से जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लोगों में उत्सुकता थी, आज वो सारी जानकारी लोगों के सामने आ गई है। इसी से जुड़ी एक बात ये भी है कि हम लोगों ने शुरू से कहा था कि जो नियमावली होती है उसके लिए कैबिनेट की बैठक जरूरी नहीं होती है, उसके लिए विभाग से ही उसकी मंजूरी हो जाती है। जो कशिश न्यूज ने खबर चलाई थी वही खबर आप लोग के सामने आई है। इसके लिए कोई अलग से कैबिनेट की बैठक नहीं की गई। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।